ए ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमको डायरेक्शन आना चाहिए। अगर मैं ये एरोस बना दूं, सारा ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, तो नीचे की तरफ हो जाता है साउथ। राइटवर्ड डायरेक्शन में ईस्ट और इस डायरेक्शन में वेस्ट। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। एक ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ, तो एक ट्रक नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, कितने के साथ? 20 मीटर पर सेकेंड के साथ। टर्न्स वेस्ट, तो वो वेस्ट की तरफ टर्न करता है, तो यहां जाकर वेस्ट में टर्न कर लिया। एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड, तो यहां भी वो 20 मीटर पर सेकेंड के साथ ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है जी। द चेंज इन वेलोसिटी विल बी, ये पहली वेलोसिटी थी, इसको मैं नाम देता हूं v1। ये दूसरी बाद वाली वेलोसिटी, इसको नाम देता हूं v2। अब बात ये है, उसने पूछा क्या है? चेंज इन इट्स वेलोसिटी, चेंज पूछा है हमको ना। चेंज का एक बेसिक फॉर्मूला पता है। चेंज का फॉर्मूला क्या है? चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल यहां क्या है? v1 या v2? फाइनल मतलब बाद वाला। पहले v1 था, बाद में v2 था, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी है v2 और इनिशियल वेलोसिटी है v1। डायरेक्शन के साथ लिखूं तो v2 बार माइनस v1 बार। अब हम इन दोनों वेक्टर को माइनस करेंगे, तो v2 को तो रखना है एज इट इज, तो मैं v2 को एज इट इज रखता हूं। ये है हमारा v2 बार, और v1 को करना है रिवर्स। पहले v1 कैसे था? पहले v1 ऐसे था, ऊपर की तरफ जाता हुआ। सही बनाया मैंने? v1 बार। अब क्या करना है? v1 को रिवर्स, तो माइनस v1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको v1 को लाना पड़ेगा नीचे, ये बन जाएगा हमारा v1 बार। अब पता करना है कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। ये बन गया हमारा माइनस v1 बार। अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो हमारा रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? ऐसे डायरेक्शन, ये होगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट वाले दो ऑप्शन है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। अब मैं आपके सामने कुछ ठीक है जी, फॉर्मूले डायरेक्ट लेने के बजाय हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम तो वेलोसिटी अलग अलग कैसे? क्योंकि डायरेक्शन अलग है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों सेम होंगे तभी हम कहेंगे वेलोसिटी सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है। लेकिन यहाँ किसका इस्तेमाल है? वेक्टर का या वेक्टर के मैग्नीट्यूड का? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ v स्क्वायर पहली वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी भी v स्क्वायर प्लस 2v इंटू कॉस। अब मुझे बताइए इन दो वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना? 90। सिंपल है, कॉस ऑफ 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरा टर्म हो गया 0। तो अंदर क्या बचा? अंडर रूट 2v²। अब डेटा रख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ v कितना है? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर बाहर आकर सिर्फ 20 बचेगा, सो आंसर आएगा 20√2। यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है। तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट वन। ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, एंड यस, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन समझा? सबको समझा? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? आपको नहीं समझा, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को एक मर्तबा और रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है उसने? क्वेश्चन में उसने पूछा है वेलोसिटी का चेंज निकालो, वेलोसिटी का चेंज निकालो। तो हम पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रक है, वो नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रक नॉर्थ की तरफ जा रहा था, उसकी वेलोसिटी v1 के बराबर थी, नॉर्थ की तरफ जा रहा था। अचानक वो वेस्ट में टर्न करता है, हमको डायरेक्शन पता है, हमने वेस्ट में उसको टर्न कर दिया। वो सेम वेलोसिटी से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v2 है। अब सवाल ये है, जब वेलोसिटी दोनों की 20-20 है तो v1 v2 लिखने की जरूरत क्यों? जब दो इंसान की शक्ल सेम है तो उनका नाम अलग अलग रखने की जरूरत क्यों? वो पूरे के पूरे सेम नहीं होते, शक्ल अलग अलग होंगी, शक्ल सेम होंगी तो आदतें अलग होंगी, इसलिए नाम अलग अलग रखना पड़ता है। तो एक का नाम v1, दूसरे का नाम v2, बराबर ना? अब इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो कुछ तो भी अलग है, इसलिए नाम अलग है। एक का नाम v1, दूसरे का नाम v2। आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा है चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम चेंज निकालना चाहते हैं, डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब v2, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब v1, और वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसलिए हमको यहां लिखना चाहिए v2 बार माइनस v1 बार। अब बात आती है v2 में से v1 को निकालना है, तो पहले v2 बना दो, ये हमने बना दिया v2। और v1 को करना है रिवर्स, पहले v1 ऊपर जा रहा था तो अब v1 आएगा नीचे की तरफ, ये बन गया हमारा v1। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो हम पहले क्या करेंगे, इन दो वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे ताकि पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई हो सके। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तब भी चलता है,
ये है हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये है हमारा सेकंड वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, जहां पहला वेक्टर खत्म हो वहां से दूसरा वेक्टर शुरू करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा v1। क्या ये समझा? ये हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ ट्रायंगल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। अब बोलेगे क्यों नहीं कर सकते बाबा, इसको फर्स्ट वेक्टर मानो, इसको सेकंड वेक्टर मानो, ये बन गई हमारी लाइन। लेकिन ये आपको रिजल्टेंट देगा v1 बार माइनस v2 बार का, बराबर है ना? ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। मैं कुछ बातें गलत लिख रहा हूं, इसको v1 बार नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए क्या, माइनस v1 बार जी, क्योंकि हमको चेंज निकालना है। चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो v1 का माइनस है ना, निगेटिव, और माइनस करना तो हमको आता ही नहीं है, हमको एडिशन करना आता है। तो हमने इसको एडिशन ही किया निगेटिव वेक्टर लेकर। तो v1 जा रहा था ऊपर, माइनस ऑफ v1 जाएगा नीचे। ट्रायंगल लॉ फॉलो करना है। तो अब ये बना हमारा फर्स्ट वेक्टर और ये बना हमारा सेकंड। तो फर्स्ट वेक्टर को बना दो, जहां फर्स्ट वेक्टर खत्म होगा वहां से सेकंड वेक्टर को शुरू करो। तो हमने ये बना दिया सेकंड वेक्टर। तो ये बनेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये कितना होगा, v2 बार माइनस v1 बार। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये दो वेक्टर सेम है, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना, रिजल्टेंट का एंगल नहीं पूछ रहा हूं मैं, वेक्टर के बीच का एंगल कितना। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 वाला टर्म हो गया कैंसिल। ये दोनों सिमिलर चल रहा है, तो 20√2 आंसर आ गया।